Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today, I will teach company account in BBA third sem. Now, today we are discussing about new topic in first unit, entries on issue of shares. तो शेयर्स के मीनिंग के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर्स और मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ठीक है, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स कोई भी कंपनी इशू करती है तो उनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो आइए बात करते हैं हम। कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है उन शेयर्स पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव होती है तो क्या जर्नल एंट्री होती है उसकी, आइए देखते हैं। तो आपका मेन हेडिंग दी हुई है आपकी एंट्रीज ऑन रिसीविंग एप्लीकेशंस। तो जब एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो आपकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन होगी आपकी जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो रिसीव की आपकी कोई भी एंट्री होगी उसमें आपका बैंक अकाउंट DR होना है। ठीक है, और 2 में वो आएगा जो आपको रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन। ओके, तो इस प्रकार से हो गया आपका बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है आपको, इसके बाद हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो एंट्री क्या होती है आपकी, आइए देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स हमने शेयर एप्लीकेशन की मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसकी जो नरेशन है वो लिखी जाएगी आपकी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने यहाँ पर सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आगे जितनी भी ड्यू एंट्रियाँ होंगी, ड्यू क्योंकि आपकी आगे 2 एंट्रियाँ होंगी हर टॉपिक की। ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग होगी उसकी 2 एंट्रियाँ होंगी। अलॉटमेंट हो चाहे वो फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, और जो ड्यू वाली एंट्री होगी उसमें 2 में आपका शेयर कैपिटल ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट आ गया आपका। अलॉटमेंट में आपकी एक तो ड्यू की एंट्री होगी और एक मनी रिसीव की होगी। ठीक है, तो एंट्री ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू के समय अलॉटमेंट पे क्या एंट्री होती है देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एप्लीकेशन वाली एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इसलिए अब 2 ड्यू वाली जो भी एंट्री होगी उसमें 2 में आपका शेयर कैपिटल ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी ड्यू वाली एंट्री अलॉटमेंट की। नेक्स्ट जो आपकी एंट्री होगी अलॉटमेंट की, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी, मैंने आपको बताया पहले कि जब भी हमें मनी रिसीव होगी तो हमारा बैंक अकाउंट DR होना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। जो भी रिसीव वाली एंट्री होगी उसमें आपका हमारा बैंक अकाउंट DR होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, इसमें भी आपकी पहले ड्यू की होगी और फिर मनी रिसीव की होगी। तो एंट्री ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, तो ये आपकी ड्यू की हो गई। अब होगी नेक्स्ट आपकी ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। जब रिसिप्ट की होगी तो उसमें आपका बैंक अकाउंट DR टू क्या रिसीव हो रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट कॉल की ड्यू और रिसीव की दोनों की एंट्रीज हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एंट्रीज ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में भी हम क्या करेंगे, पहले एंट्री ड्यू ऑन सेकंड कॉल। पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स ड्यू की जो भी एंट्री होंगी उसमें आपका शेयर कैपिटल आएगा 2 में बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट आपका ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकंड कॉल मनी। सेकंड कॉल मनी आपकी रिसीव होगी तो क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड।
जो भी आपकी रिसीव वाली एंट्री होनी उनमें सभी में आपका बैंक अकाउंट डीआर हो रहा है, और जो रिसीव हो रहा है क्या, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये आपकी इस प्रकार से सेकंड कॉल की आपकी ड्यू और रिसीव दोनों की जर्नल एंट्री हो गई। ये तो आपकी हो गई जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। जब शेयर इशू, कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कैसे जर्नल एंट्रियाँ करती है, बात कर ली हमने इस पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट जब जर्नल एंट्री में स्टार्ट करेंगे तो कुछ टॉपिक्स आएंगे, उसके बेस पे हमें जर्नल एंट्रीज करनी होंगी। क्या है वो टॉपिक्स, आइए बात करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार क्या होता है, आइए बात करते हैं। शेयर्स आर इश्यूड एट पार when they are issued at a price equal to the face value. For example, if a share of rupees 10 is issued at rupees 10, it is said that shares has been issued at par. बता रहे हैं कि शेयर इशू ऑफ शेयर एट पार क्या होता है। जब कोई शेयर जितनी उसकी फेस वैल्यू है, अगर उतने पे प्राइस पे ही मतलब जो शेयर का प्राइस है और उसी प्राइस पे फेस वैल्यू जिस प्राइस की उसी प्राइस पे अगर शेयर इशू किया जाता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है कि अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू, ठीक है, 10 रुपीज़ है और वो इशू भी किया जा रहा है मार्केट में 10 रुपीज़ में, तो जितनी फेस वैल्यू अगर उतने में ही शेयर इशू किया जा रहा है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इशू ऑफ शेयर एट पार। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट पे अपना क्या है। नेक्स्ट हमारा दिया है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आइए बात करते हैं इस पर, देखते हैं क्या है ये। व्हेन अ कंपनी issues a share at a price which is above its face value, it is said to be issued at premium. For example, if a share of the face value of rupees 10 is issued at rupees 12, it is said that shares issued at premium. बता रहे हैं कि अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू, कोई भी शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे अगर इशू किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और वो 12 रुपीज़ में इशू हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ सेड दैट शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। दैट मीन्स फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा पे शेयर इशू हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। आइए बात करते हैं इस पे। व्हेन अ शेयर इज इश्यूड एट अ प्राइस विच इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू, इट इज सेड दैट it has been issued at discount. For example, if a share of the nominal value of rupees 100 is issued at rupees 95, it is said that to have been issued at a discount. बता रहे हैं अगर कोई शेयर अपनी फेस वैल्यू जितनी उसकी है और इशू उससे कम पर हो रहा है, ठीक है, लेस देन, बता रहे हैं कि when a share is issued at a price which is less than its face value, अगर कोई शेयर फेस वैल्यू से कम पे, फेस वैल्यू का जो प्राइस है उससे कम पे इशू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि अगर किसी शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू, अगर किसी शेयर की नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू रुपीज़ 100 है और उसको मार्केट में इशू किया जा रहा है 100 से कम पे, दैट मीन्स 95, तो इट इज़ सेड दैट टू हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 है, अगर वो 100 से कम पे इशू हो रहा है दैट मीन्स इसमें 95 दिया है, 99 भी हो सकता है, वो 98 भी हो सकता है, 97, 96, 100 से जितने पे कम होगा वो, तो क्या होगा वो, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या,
शेयर्स जो कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उसमें आपकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, हमने इस पे बात कर ली। और उसके बाद हमने जर्नल एंट्री में आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो जर्नल एंट्री जब हम करते हैं उसमें हमें हेल्प मिलती है। कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इशू ऑफ शेयर्स एट पार और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। एट पार में क्या होता है, शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है उसी वैल्यू पर इशू किया जाता है शेयर, ठीक है। और प्रीमियम में शेयर्स की जो फेस वैल्यू होगी उससे अगर ज़्यादा पे शेयर इशू किया जा रहा है तो आपका प्रीमियम हो गया। और डिस्काउंट वेरी सिंपल कि अगर शेयर की फेस वैल्यू आपके 100 अगर उससे कम में हो रहा है दैट मीन्स फेस वैल्यू से जितने कम में होगा शेयर इशू वो आपका हो गया इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका जो भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो गए। थैंक यू क्लास।